प्रहलाद जी शिष्य उनके, पार्वती जी शिष्य उनके, ध्रुव जी उनके, जितने भी नारद जी के शिष्य हुए तो साक्षात ठाकुर जी से मिला दिया, ठाकुर जी को अधीन करवा दिया। तो नारद कौन है? भगवान, जिसकी बात रद्द ना हो, जिसकी बात रद्द लाओ वही तो नारद है। नारद जिसकी बात कभी रद्द लाओ, अर्थात भगवान ही नारद जी है। जिसने अपने गुरु को साक्षात परमात्मा समझ लिया, उसकी भगवत प्राप्ति में देरी थोड़ी रहती, नहीं रहता है कि नहीं देगी। श्री हरिवंश, हम तुम्हारे कौन है? महाराज जी। जो प्रपंच होता है वो भजन नहीं करते हैं, ऐसा बात होती है। हाँ। और भजन करने वाला प्रपंच नहीं करता। तो हम तो रात को अपना नाम जप करते हैं। कैसे, क्या नाम जप करते हो? राधा 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 राधा। कितनी देर? पूरा 1 घंटा रात को। अच्छा, बहुत सुंदर बात है। मम्मी को कहते हैं बहुत दूर की बात। अच्छा, श्री जी से क्यों मिलना चाहते हो? क्योंकि शिव जी ने तो हमको बनाया है। अरे वाह, श्री जैसे साधु है। ये जरूर पूर्व जन्म का कोई महात्मा है। लेकिन अपनी प्रियाजू चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणाम चूड़ामणि कुलमणि वृषभानुनाम्नः। एक चिंतामणि वृंदावन में है, उस चिंतामणि को छोड़ करके यदि करोड़ चिंतामणि वृंदावन के बाहर मिले तो हाथ मत पसारना। यदि श्री जी का जो स्वरूप है चिंतामणि स्वरूप है। चिंतामणि प्रणवताम ब्रजनागरीणाम, यहाँ भगवत ऋषि के सुरतरुकाम भेद चिंतामणि। इस श्री राधा नाम वाली चिंतामणि को छोड़ करके और जगत की किसी भी अन्य चिंतामणि की तरफ यदि बाहर निकले हाथ पसारा तो माया होगी। अगर बाहर हरि भी दिखाई दे तो बाहर की तरफ मत देखना। हो सकता है माया से हरि ने वो रूप धारण किया हो, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में माया का प्रवेश नहीं है, वैभव का प्रवेश नहीं है, ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं। यहाँ केवल माधुर्य ही माधुर्य है, परम प्रेम रस ही विराजमान है। और जहाँ प्रेम रस विराजमान है, ऐसे श्रीधाम वृंदावन को छोड़ करके हमें कहीं नहीं जाना। साक्षात श्री हरि प्रिया ही यहाँ विराजमान होकर के नित्य केली करते हैं। ऐसे श्रीधाम वृंदावन से अलग हटकर कौन से तीर्थ से हमें कौन सा लाभ प्राप्त करना है? परमार्थ के लिए भी बाहर नहीं जाना और स्वार्थ के लिए भी बाहर नहीं जाना, क्योंकि समस्त स्वार्थ और परमार्थों की करो कि मेरे प्रीतम मेरे साथ है, और जब मेरे प्रीतम मेरे साथ है तो दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं। जब ये बात साधक ये बात सोचता है और सिद्ध पुरुष को अनुभव होता है, तभी तो कहीं को उसका बाल बांका नहीं कर पाता। बड़े बड़े विघ्न उसके साथ नाटक में देखो, लीला देखो, बड़े बड़े विघ्न भक्तों के साथ किए जाते हैं, कहीं कोई उनको गिरा पाया? तपस्या उस प्रभु के विधान को नहीं हटा सकती। तो इधर के लिए तुम क्यों पावर लगा रहे हो? आप बढ़ो प्रभु की तरफ बढ़ो। ये सब होता है। कह दे तो फिर कोई कुछ नहीं करना चाहिए। ये तुम अंदर से सोच लो, आज से मुझे कुछ नहीं करना, जो कराएंगे प्रभु करवा लेंगे, अपने आप होता रहेगा। अपने आप जो आज तुम कर रहे हो वो भी प्रभु की ही इच्छा से कर रहे हो, लेकिन स्वीकृति न होने के कारण, अहम के कारण तुम उसके दुख सुख के भोक्ता बन रहे हो। किसी को जान से मारना ये कोई धर्म है? अर्जुन कह रहा मैं नहीं मारूंगा। ये गुरु जी हैं जिन्होंने हमें धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया, ये भीष्म जी हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, ये कृपाचार्य हैं जिन्होंने हमको प्यार किया। ऐसा जो बलवान आ गया हमारे पीठ दे दे, अरे काल का भी महाकाल है, कोई इसके आगे बोल नहीं सकता, सही सब सामर्थ्यशाली। अब भैया क्या परेशानी, अब क्या चाहिए तुमको? अब अगर तुम दुखी हो रहे हो तो अपनी मूर्खता से दुखी हो रहे हो। ऐसा मालिक मिल गया है